ये दो पैटर्न्स हैं। एक बुलिश रीटेस्ट है और एक बेरिश रीटेस्ट है। बेसिकली एक दूसरे का ऑपोजिट है। अगर इसको रफली एक्सप्लेन करें तो सिंपली ये है कि जो इसकी रेजिस्टेंस है इधर से फिर ये ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता है और उधर से फिर ऊपर चला जाता है। यानी कि ये इसकी रेजिस्टेंस थी, उसको इसने सपोर्ट करके रीटेस्ट किया और उधर से ऊपर। और ऐसे ही इसका ये है कि ये सपोर्ट थी, वो ब्रेक होती है, उसको नीचे से फिर रीटेस्ट करता है और नीचे चला जाता है। लेकिन ये एक एक रफ़ एक्सप्लेनेशन है। लेकिन इससे भी पहले एक बहुत जो है ट्रेडिंग की, प्राइस एक्शन की कह लो, जो साइकोलॉजी अगर अंडरस्टैंड करनी हो ना, क्योंकि अगर आपको साइकोलॉजी समझ आ जाए ना तो बहुत जो है आसान हो जाता है ट्रेड लेना, क्योंकि आपको ऑलरेडी समझ आ जाती है कि प्राइस एक्शन क्या चाहता है इस वक्त और क्या करेगा आगे। बुलिश रीटेस्ट और बेरिश रीटेस्ट इसीलिए इसमें इस वीडियो में ये दिखाया है, क्योंकि इसको इसकी साइकोलॉजी समझ आ गई तो किसी भी तरह का प्राइस एक्शन आपके सामने चल रहा हो तो वो समझ आ जाएगा कि आगे क्या होना है और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले लेते हो अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक। लेकिन स्ट्रैटेजी से भी पहले आपको ये समझना होता है कि हाउ द प्राइस बिहेव्स। अब यहाँ आप ये बुलिश रीटेस्ट देख रहे हो और बेरिश रीटेस्ट देख रहे हो। ये एक ऐसी एग्जांपल मैंने ये स्केच करके दिखाई हुई है कि ये बाय बुक इस तरह का दिखता है। लेकिन जब आप रियल टाइम ट्रेडिंग में देखते हो, प्राइस को देखते हो, तो वो इससे मुख्तलिफ ओवरऑल इसी तरह का ही दिखेगा, लेकिन बीच में इसने इतना पिक्चर परफेक्ट बिहेव नहीं किया होगा। यानी कि एग्जैक्ट अपनी सपोर्ट्स रेजिस्टेंस से वो बार बार नीचे जा रहा है, एग्जैक्ट अपनी सपोर्ट से बार बार नीचे जा रहा है। वो आपको बीच में ये अपना मूव करने से पहले, ये जो इसने इधर से लेके ये रीटेस्ट से लेके इधर तक मूव किया है, इधर आपको वो हिंट्स देता है, इसमें नहीं समझ आ रही। लेकिन जब व्हेन यू डू रियल टाइम ट्रेडिंग और आप अपने प्राइस एक्शन को एनालिसिस करते हो तो उसमें आपको समझ आती है एक मेन चीज़ जिसको कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आप इस तरह समझो जिस तरह प्राइस एक्शन की एक एक उसके बगैर प्राइस एक्शन हो ही नहीं सकता। यानी कि आप ऐसे कहो कि एक प्रोडक्ट है, उसकी अगर डिमांड है ही नहीं, लिक्विडिटी कहते हैं बेसिकली पैसे को, डिमांड को कहते हैं कि जहाँ उसकी डिमांड है वहाँ वो जाएगी प्राइस और वहाँ से रिएक्शन लेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये $10 का एरिया है, यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है प्राइस की, तब ही बार बार प्राइस इधर आके बार बार ऊपर जाती है, बार बार ऊपर जाती है। और इसी तरह यहाँ सप्लाई है, तो यहाँ भी लिक्विडिटी है, यहाँ सप्लाई है, इस वजह से यहाँ से नीचे जा रही है बार बार। तो इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी आपको समझ आ जाती है साइकोलॉजी की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है, जहाँ से बार बार डिमांड मिल रही है और जहाँ से बार बार सप्लाई हो रही है, दोनों जगह पे पैसा है और उस पैसे को कहते हैं लिक्विडिटी। तो इस तरह प्राइस एक्शन बिहेव करता है। और अब ऑब्वियसली एक ही जगह तो मुसलसल पैसा नहीं रहना। जाहिर बात है कोई भी जो प्राइस होती है किसी भी चीज़ की, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही एक जगह पे मूव करती रहती है। जिस तरह ये एक जगह पे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उसने कुछ ना कुछ तो मूवमेंट करनी है। तो जो मूवमेंट उसने करनी है, जो इसने की है मूवमेंट, इससे पहले यहाँ आपको जो है ना साइंस दिखना शुरू हो जाते हैं। वो साइंस इधर नहीं इस वक्त दिख रहे क्योंकि मैंने पिक्चर परफेक्ट बनाया हुआ है, बिल्कुल बाय बुक बनाया हुआ है। लेकिन जब आप प्राइस एक्शन को देखते हो तब आपको समझ आनी शुरू हो जाती है। तो रफली कॉन्सेप्ट ये है कि इसने ब्रेक किया और रीटेस्ट किया और ऊपर चला गया, इसने ब्रेक किया नीचे को, रीटेस्ट किया और नीचे चला गया। अब आपको प्राइस एक्शन में किस तरह इस चीज़ की समझ आएगी। अब मैं जाता हूँ एक दफ़ा, अब एक यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एग्जांपल देता हूँ कि प्राइस एक्शन आपको किस तरह बताता है कि आगे क्या होने वाला है। बेसिकली फॉर एग्जांपल प्राइस नीचे इधर से ऊपर गई है और यहाँ से रिजेक्ट हुई है, एक दफ़ा रिजेक्ट हुई है
क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एक फ़र्ज़ करो आप लेफ़्ट साइड पे ऑर्डर ब्लॉक था, लिक्विडिटी थी, ऑर्डर ब्लॉक था, आप वेट कर रहे हो कि प्राइस यहाँ से क्या करती है, तो आपको पता चलता है कि यहाँ से एक बहुत अच्छी रिजेक्शन आपको मिली है, इसका मतलब यहाँ पे पैसा है, अगली दफ़ा यहाँ आके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो दोबारा प्राइस रिजेक्ट हो गई यहाँ आके। फिर आप क्या देखते हो, मैटर नहीं करता तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा, आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हो कि जहाँ से वो रिजेक्ट हो रही थी वहाँ से अब इतना रिजेक्ट नहीं हो रही, यानी कि अब कम रिजेक्ट हुई है और वापस ऊपर चली गई है, फिर उससे कम रिजेक्ट हुई है, फिर वापस ऊपर चली गई है, फिर उससे कम। ये एक अमूमन इतना ज़्यादा परफेक्टली होता नहीं है, इस तरह बीच में नीचे भी आएगी, इस तरह भी करेगी, लेकिन आपको एक बात की समझ आनी शुरू हो गई है कि जिस तरह इधर से रिजेक्ट होती हो रही थी, प्राइस पहली दफ़ा हुई, दूसरी दफ़ा हुई, तीसरी दफ़ा हुई, लेकिन अब इधर से इतना रिजेक्ट नहीं हो रही। इस बात का मतलब यह है कि यहाँ जितना भी पैसा था इसने इतना ज़्यादा वैक्यूम कर लिया है, इतना ज़्यादा खींच लिया है इन 3 दफ़ा में, कि अब यहाँ इतना पैसा बचा नहीं है इस रेजिस्टेंस पे कि प्राइस जो है इतना नीचे तक गिरे। इस बात का मतलब ये है कि ये जो जोन है ये वीक हो चुका है, तो मोस्ट लाइकली होगा क्या कि प्राइस एक्शन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से फिर इस तरह ऊपर जाएगा और यहाँ से बुलिश रीटेस्ट करके ऊपर चला जाएगा। तो आपको क्या प्राइस एक्शन ने पहले ही साइन देना शुरू कर दिए हैं कि अब सपोर्ट तक वो नहीं आ रहा, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो वीक हो चुकी है, रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो इतना प्रेशर नीचे दे ही नहीं पा रहा कि प्राइस एक्शन सपोर्ट तक जाए। इसी तरह ही वाइस वर्सा आप इसको अगर इसके साथ ही ड्रॉ करें कि प्राइस गई ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जिस तरह मर्ज़ी आप कर लो, और क्या होता है कि अच्छा खासी क्या कहते हैं, प्राइस को बाइंग प्रेशर मिल रहा है, यानी कि इस वक्त तक पैसा बहुत ज़्यादा नीचे, तभी इतना ज़्यादा प्राइस ऊपर जा पा रही है। लेकिन होता क्या है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता प्राइस उतना ऊपर नहीं जाती, उतना रिएक्शन ले ही नहीं रही अब प्राइस, आहिस्ता आहिस्ता ये क्या छोटे मूव होते जा रहे हैं। तो वो इसका मतलब ये है कि सपोर्ट वीक हो गई है और उधर से नीचे, ठीक है, तो ये अपनी इसने सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना के नीचे कर दिया। ये जो चीज़ है ना, ये जो यहाँ हुई है, शुरू में बहुत अच्छी बाइंग प्रेशर आपको मिल रहा था, यहाँ पैसा बहुत था, जाहिर बात है एक जगह पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी ही होगा ना, लिक्विडिटी, मुसलसल तो वहाँ पैसा नहीं रहेगा। तो जब मुसलसल वहाँ पैसा नहीं रहेगा, प्राइस एक्शन बार बार यहाँ से पैसा लेके ऊपर जाएगा, उतना ही पैसा कम होता जाएगा, जितना पैसा कम होगा इस जगह में उतना ही कम रिएक्शन आएगा फिर इधर से। अब वो रिएक्शन कम आएगा, इसका मतलब ये जोन वीक हो जाएगा, और जब वो जोन वीक होगा तो आपको साफ समझ आ जाएगी कि जोन कब वीक हो रहा है। वो तब वीक हो रहा है, जाहिर बात है, जब वापस रेजिस्टेंस तक तो जा ही नहीं पा रही प्राइस। इससे आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि ये जोन वीक हो गया है, लिहाजा इसने ब्रेक डाउन कर देना। और इसी तरह ही आपको समझ आनी शुरू हो जाती है ये रेजिस्टेंस का जोन अब वीक हो गया, तो इसने अब यहाँ से ऊपर जाके इसको रीटेस्ट जिस तरह मर्ज़ी करे। रीटेस्ट इतना पिक्चर परफेक्ट नहीं होता कि रेजिस्टेंस को सीधा वो इधर से ही सपोर्ट बनाए, क्या पता इधर से सपोर्ट बना ले, क्या पता इधर से ही ऊपर चला जाए। तो उसके लिए आपके पास एक बेस्ट टूल है जो EMA21 और SMA20 है, क्योंकि वो प्राइस एक्शन के साथ चलते हैं। आपका काम सिर्फ ये है प्राइस एक्शन को एनालाइज करना कि वो किस फैशन में मूव कर रहा है। जब आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि भाई एक जोन वीक होना शुरू हो गया है और अब वो उधर तक नीचे नहीं घिर पा रही प्राइस, तो होता क्या है, आपके पास आ जाता है, आपके पास EMA आ जाती है। मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, फ़र्ज़ करो यहाँ EMA इस तरह ही चल रही थी, तो इसके साथ साथ क्योंकि चलती है तो आपको EMA कल को यहाँ आई, जिस भी टाइम फ्रेम पे यहाँ इसने सपोर्ट ली है, अब यहाँ से सपोर्ट लिया तो यहाँ से भी आपको समझ आ सकती है। और यहाँ से इस तरह, आई होप इट मेक्स सेंस, कि इस तरह इसके साथ साथ क्योंकि चलती रहती है
तो आपको सिर्फ ये करना होता है, एक दफ़ा प्राइस एक्शन की बिहेवियर समझो आप कि वो कर क्या रहा है, कौन सा जोन है वो वीक हो चुका है, तो उसके मुताबिक फिर प्राइस वहाँ मूव करना शुरू कर देती है। इस तरह आपके लिए जो है बेरिश रीटेस्ट वगैरह पकड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि ईएमए का आपको पता है कहाँ से आपको सपोर्ट मिल रही है। फिर आपके साथ वो कैंडल की कंफर्मेशन जो है, इस केस में अगर देखें यहाँ बाइंग प्रेशर मिले आपको, तो आई होप इधर से इस कॉन्सेप्ट की जो लिक्विडिटी की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।